राम मंदिर है। राम मंदिर का तो, राम मंदिर को तो, राम की तो कृपा मेरे ऊपर है, राम की तो कृपा मेरे ऊपर है। और उन्हीं की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते थे चुनाव में, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। नो बडी वी बिलीव, राम को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। राम बहुत पहले आए हैं, राम किसी पार्टी के नहीं है, राम पूरे देश के हित के लिए है, दुनिया के लिए ये अपना लाए हैं। और ये कहते हैं राम हमें लाएंगे, तो राम तो इनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद पार्टी को लाए। ये सारा इनका मनगढ़ंत बातें, बेबुनियादी बातें सारे देश दुनिया में फैल गई हैं कि ये लोग राम के व्यापारी हैं और राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है। राम को मानने वाले अवधेश प्रसाद और समाजवादी हम लोग, हिंदू धर्म के सनातन धर्म को मानने वाले लोग, ये धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले लोग। हम लोग धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम सेवा भाव से राजनीति करते हैं। हम आस्थावान है, प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, सरजू माई की कृपा है, सबकी कृपा है। धन्यवाद। देखिए, बिहार का चुनाव चुनाव आयोग ने 2 चरणों में प्रस्तावित किया था। एक चरण का चुनाव हो गया 121 सीटों का, और शेष का चुनाव कल होना है। मैं लगभग एक सप्ताह बिहार की देवतुल्य जनता के बीच और देवतुल्य मतदाताओं के बीच रहा। मैंने देखा, लोगों की विचारधाराओं को परखा, लोगों के बीच नजदीक से देखा कि उनके मन में बदलाव की, सत्ता परिवर्तन की और महागठबंधन की सरकार बनाने का और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय फाइनल रूप से कर लिया। और मेरा अपना अनुमान है, जिस तरह से विचारधारा, जिस तरह से लोगों के मन में एक संकल्प है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कम से कम 250 सीटें महागठबंधन के प्रत्याशी को, महागठबंधन के जितने हमारे प्रत्याशी विधायक थे उनको, और महागठबंधन की सरकार बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, जो कल्याणकारी काम करेगी। और वहां पर 2 चीजें हमने देखा कि सामंतवाद और समाजवाद के बीच, 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, और समाजवाद पूरी तरह से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और निश्चित तौर से, और इस चुनाव में हमारी कम से कम 15-16 छोटी बड़ी हमने मीटिंगें किया था, और 1 दर्जन से ज्यादा उन मोहल्लों में गए, उस क्षेत्रों में गए जहाँ निश्चित तौर से गरीब लोग रहते हैं। उनके न सड़कें हैं, न उनका मकान है, न उनका छत कोई है, और न उनके खाने पीने का कोई इंतजाम। हमको बड़ी तरस आई। वैसे तो देखते ही थे कि ट्रेनों पर कभी कभी ये कहाँ के लोग हैं, ये मजदूर हैं बिहार के, ये बिहार के मजदूर हैं, जा रहे हैं महाराष्ट्र में, जा रहे हैं लुधियाना पंजाब जा रहे हैं, ये कानपुर जा रहे हैं। काहे को? बिहार में कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, हो जा रहे हैं बेचारे। तो देखा था, लेकिन नजदीक से हमने इस चुनाव में जाकर उनके घरों को देखा, उनके बच्चों को देखा, उनके रिहायशी मकानों को देखा, जहां वो रह रहे हैं उनकी बस्तियों को देखा।
पानी पीने का इंतजाम नहीं है, रहने का इंतजाम नहीं है। पूरी तरह से बिहार की जनता को लूटा गया है। दलितों की हालत को और खराब रखा गया है। ये बात बिहार की जागरूक जनता अच्छी तरह से समझ गई है और निश्चित तौर से इस सरकार को वर्तमान उखाड़ फेंकेगी। और जो हमारे नीतीश जी हैं, नीतीश जी तो एक मोहरा है, एक चेहरा है दिखावटी। उनको सरकार में पहली बात तो ये तय हो गया है कि सरकार बननी नहीं तो मुख्यमंत्री का क्या सवाल है। लेकिन जो मुख्यमंत्री के चेहरा दिखाया जा रहा है वो नकली दूल्हा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।